डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासत का तापमान अभी से चरम पर पहुंचने लगा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां हर चुनाव में जातीय और धार्मिक समीकरण सबसे अहम माने जाते हैं, वहां अब एक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम चर्चा में है जिसने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम तीनों के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। चर्चा है कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद जल्द ही समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक नेता का दल बदल नहीं होगा, बल्कि पश्चिमी यूपी की राजनीति का नया अध्याय भी साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपीओ में आप सभी का स्वागत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कहावत अक्सर सुनने को मिलती है, यहाँ चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि समीकरणों से जीते जाते हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठीक ऐसे ही नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद लगातार सक्रिय हैं, दूसरी ओर एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी लगातार जनसभाएं कर मुस्लिम वोट बैंक में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी लगातार राजनीतिक बयान देकर समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति में जुटे हैं। लेकिन अब चर्चा किसी बयान की नहीं, बल्कि एक ऐसे चेहरे की है जिसका फैसला कई राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। ये चेहरा है शायान मसूद का। शायान मसूद कोई साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम नेता रहे स्वर्गीय काजी रशीद मसूद के पौत्र हैं। उनके पिता शाहजान मसूद भी राजनीति में सक्रिय रहे। सबसे अहम बात, शायान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दामाद है। यही वजह है कि उनके समाजवादी पार्टी में जाने की चर्चाओं ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दिलचस्प बात यह भी है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में शायान मसूद ने कांग्रेस प्रत्याशी और अपने ससुर इमरान मसूद के लिए पूरे दमखम के साथ प्रचार किया था। जनसभाएं, नुक्कड़ बैठकें और चुनावी अभियान, हर जगह उनकी सक्रिय मौजूदगी देखने को मिली थी। लेकिन अब राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बातचीत अंतिम दौर में है और जल्द ही उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई जा सकती है। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी या शायान मसूद की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आखिर ये दूरी क्यों बढ़ी? इसका रीजन है, राजनीतिक जानकार इसकी एक बड़ी वजह इमरान मसूद के उस बयान को मान रहे हैं जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उनके परिवार का कोई सदस्य आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। सूत्रों का दावा है कि इस घोषणा के बाद परिवार और समर्थकों के बीच राजनीतिक भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी और यहीं से शायान मसूद ने अपने लिए अलग राजनीतिक रास्ता तलाशना शुरू कर दिया। हालांकि इस दावे की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर शायान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो इसका असर सिर्फ सहारनपुर तक सीमित नहीं रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनका प्रभाव माना जाता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को संगठनात्मक मजबूती मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है। उधर चुनावी माहौल को और गर्माते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर है। रविवार को इटावा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार के समय उत्तर प्रदेश संगठित अपराध का गढ़ बन गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था और किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने कानून व्यवस्था और विकास के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया है। यानी एक तरफ समाजवादी पार्टी नए चेहरों और नए समीकरणों के सहारे चुनावी बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर भाजपा पुराने शासनकाल के मुद्दों को याद दिलवाकर विपक्ष को घेरने में जुटी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शायान मसूद वास्तव में समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या इसका असर कांग्रेस के वोट बैंक पर पड़ेगा? और क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राजनीति का नया चेहरा उभरने वाला है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी की सियासत अब और भी दिलचस्प होने वाली है। फिलहाल शायान मसूद के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन सिर्फ इस एक संभावना ने ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। चुनाव अभी बाकी है, लेकिन सियासत बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहें चैनल फॉर न्यूज यूपीओ के साथ। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।